हेलो डी स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के बारे में। और इसके बारे में आज हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे यहाँ पे। और बहुत ही हमने इंपॉर्टेंट हेडिंग जो के लिए हुए हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो कि पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो बायो वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके पहले मैं आपको ज़रूर से कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा आता है विषय, जिसको हम टेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण अंडकोश में स्थित दो विषयों में होता है। मतलब कि क्या होता है, नीचे दो विषय होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे जो कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जो हमारे विषय होते हैं दो, उसमें हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि यह अंतःस्रावी, ठीक है, ग्रंथि है जो अंडाकार होती है एवं पोरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। ये हमारे पोरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है और इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्या हमारा कि इसका कार्य शुक्राणु तथा नर हार्मोन्स उत्पन्न करना है। मतलब कि इसमें क्या होता है अंडकोश में कि यहाँ पे जो विषय होते हैं उसमें हमारे क्या होता है शुक्राणु और नर हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शुक्राणु के उत्पन्न होने के लिए विषय कोश का तापमान शरीर के तापमान से 1 डिग्री से 3 डिग्री तक कम होना चाहिए। मतलब कि जो उसका तापमान होगा, ठीक है, शुक्राणु को उत्पन्न होने का, वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसीलिए क्या होता है, इसी कारण ये शरीर के बाहर अंडकोश में पाए जाते हैं। इसलिए हमारे यह शरीर से चूंकि अलग होता है, मतलब कि ये बाह्य भाग है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है शुक्राणु स्पर्म, ठीक है। इसको चल देख लेते हैं। तो देखिए क्या हमारा इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भाग में वर्गीकृत होता है। पहला है हमारा सिर, दूसरा हमारा ग्रीवा और तीसरा हमारा पुच्छ, ठीक है। मतलब ये 3 भागों में होता है, जिसका हमारा फर्स्ट मतलब सबसे ऊपरा भाग होता है सिर, बीच वाला भाग होता है ग्रीवा और जो कि सबसे लास्ट वाला भाग होता है पुच्छ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए और देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट है कि शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित होते हैं। मतलब 30 दिन तक हमारे शरीर में वो जीवित रहते हैं, ठीक है। जब मैथुन के बाद स्त्रियों में ये अधिकतर 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक है। मतलब कि मैथुन के बाद स्त्रियों में यह अधिकतर 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो अगर हमारा आता है सिस्ट, जिसे हम पेनिस भी कहते हैं। देखिए क्या है हमारा, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यह नर जनन का बाह्य अंग है जो स्पंजी ऊतकों का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि शिश्न का ऊपरी फुला हुआ भाग शिश्न मुंड कहलाता है। और देखिए यह सब जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो कि शिश्न का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो यहाँ पे शिश्न मुंड भी कहलाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि शिश्न के माध्यम से शुक्राणु स्त्री में प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब शिश्न इसी के माध्यम से हमारे क्या होता है शुक्राणु जो होते हैं वो हमारे स्त्री के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा वीर्य, जिसे हम सीमेन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारा इसमें देखिए, तो देखिए इसमें क्या है शुक्राणु शुक्राशय द्रव एवं प्रोस्टेट एवं काउपर्स ग्रंथियों के स्राव को सम्मिलित रूप से वीर्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इन सब के मिलने से हम जो कि वीर्य का निर्माण होता है, मतलब वीर्य इसी को हम कहते हैं। मतलब इन सब के मिलने से जो कि हमारे वीर्य का निर्माण होता है। आप इसमें याद रखिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही मतलब कि इजी तरीके से इसमें लिखा भी गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि इसमें कैल्शियम साइट्रेट प्रोटीन, मतलब कि जो हमारा वीर्य होता है उसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम साइट्रेट प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, आप याद रखिए कैल्शियम साइट्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, चूँकि ये सब हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि मनुष्य के एक स्खलन में लगभग 2.5 से 3.5 मिली तक वीर्य निकालता है, ठीक है। और इसमें लगभग 20 से 40 करोड़ तक शुक्राणु जो कि होते हैं, ठीक है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है। 20 से 40 करोड़ तक की शुक्राणु मतलब एक स्खलन में निकलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसमें यह भी है कि नर हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं तथा नारी जो हार्मोन है उसको हम एस्ट्रोजन कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसको भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि नर हार्मोन्स को क्या कहते हैं और नारी हार्मोन्स को क्या कहते हैं। तो देखिए नर हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और नारी हार्मोन्स को एस्ट्रोजन कहा जाता है। तो आप यह याद रखिएगा।
तो यही है हमारा नर जनन तंत्र, ठीक है, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलते होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मतलब किताबों में तो बहुत ही बड़ा बड़ा जो कि दिया रहता है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन भी देखने को मिलता ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम उनके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।